एक 21 साल एक लड़के को एक ऐसी जेल में लाया जाता है जहां कानून नहीं बल्कि ताकत चलती है। इस जेल में हर कैदी ने खून के जरिए अपनी पहचान बनाई होती है। ये जेल कैदियों के लिए जहन्नम से कम नहीं होती और उसकी असल वजह जेल का वार्डन होता है। वार्डन बहुत बेरहम और जालिम इंसान होता है जो कैदियों को छोटी छोटी गलतियों पर भी सख्त सजा देता है। लेकिन वार्डन को ये नहीं मालूम होता कि इस बार वो जिससे पंगा ले रहा है वो उसका बाप निकलने वाला है। कहानी के शुरुआत में हम कुछ कैदियों को देखते हैं जिन्हें चाइना की एक जेल में लाया जाता है, मगर ये आम कैदी नहीं होते बल्कि इंतहाई खतरनाक क्रिमिनल होते हैं। ये कैदी जब किसी कमजोर कैदी को देखते हैं तो उसे बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। इन कैदियों में एक कम उम्र लड़का भी होता है जिसका नाम रिकी होता है। रिकी को इसलिए जेल लाया गया होता है क्योंकि उसने एक शख्स को बेरहमी से कत्ल किया था। इसी वजह से जज उसे 10 साल कैद की सजा सुनाता है, लेकिन कम उम्र होने की वजह से उसकी 5 साल सजा मुआफ हो जाती है और उसे सिर्फ 5 साल कैद काटनी पड़ती है। जैसे ही रिकी जेल के कमरे में दाखिल होता है, अचानक रेड अलर्ट बज उठता है। गार्ड रिकी के पास आते हैं और उसकी तलाशी लेते हैं, मगर उसके पास कुछ नहीं मिलता। लेकिन रेड अलर्ट फिर भी बजता रहता है। फिर गार्ड रिकी को एक्सरे मशीन के पास ले जाते हैं, जहां पता चलता है कि उसके सीने के अंदर एक दो नहीं बल्कि पूरे 5 गोलियां फंसी हुई हैं। ये देखकर गार्ड्स हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। इसके बाद रिकी को वार्डन के पास ले जाया जाता है। वार्डन उससे पूछता है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। रिकी जवाब देता है कि इसी वजह से वो बहुत ताकतूर है और उसीलिए वो मरने वाला नहीं। उसके बाद हमें पता चलता है कि जेल 4 अलग अलग हिस्सों में तकसीम है और हर ब्लॉक पर एक खतरनाक कैदी की राज है। ये ब्लॉक लीडर्स बहुत बेरहम और जालिम होते हैं। उनकी इजाज़त के बगैर कोई कैदी कुछ नहीं कर सकता। सुबह होते ही सब कैदी अपने अपने काम में लग जाते हैं। इसी दौरान एक कैदी आता है जो वेस्ट ब्लॉक का लीडर होता है और उसका नाम सैमुअल होता है। सैमुअल एक बूढ़े कैदी को पकड़कर बुरी तरह मारता है क्योंकि इस बूढ़े आदमी ने उसकी बात नहीं मानी होती। बूढ़े आदमी ने अपने बेटे के लिए एक खिलौना बनाया होता है। सैमुअल वो खिलौना छीनकर उसके सर पर मारता है, जिससे वो खिलौना टूट जाता है। दो बूढ़ा आदमी ये देखकर बहुत दुखी होता है। फिर वो खिलौने का एक टुकड़ा उठाकर सैमुअल पर हमला करता है, लेकिन सैमुअल के साथी उसे बचा लेते हैं। उसके बाद सैमुअल वही टुकड़ा उठाकर बूढ़े आदमी को बेरहमी से जख्मी कर देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सैमुअल अपने साथियों के साथ गुरूर से चल रहा होता है कि अचानक रिकी उसकी टांग पर लात मारता है, जिससे वो गिर जाता है और उसकी आंख में कील घुस जाती है। दूसरी तरफ सैमुअल का एक साथी रिकी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रिकी गुस्से से उसकी तरफ देखता है तो वो बब्बाक हो। इसी दिन सैमुअल एक गार्ड के साथ डेल करता है और कहता है कि उस बूढ़े आदमी की सजा में मजीद 20 साल का इजाफा कर दो। जब गार्ड इस बूढ़े कैदी के पास जाता है और उसे बताता है कि उसकी सजा बढ़ा दी गई है, तो ये सुनकर उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो फौरन गार्ड के कदमों में गिर जाता है और रोते हुए कहता है, प्लीज मुझे आजाद कर दो। लेकिन गार्ड उसकी एक न सुनता और वहां से चला जाता है। बूढ़ा आदमी सोचने लगता है कि अब उस जेल में जिंदा रहना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि सैमुअल अब उससे जरूर बदला लेगा और उसे बेरहमी से मार डालेगा। उसी रात वो बूढ़ा आदमी अपनी जिंदगी खत्म कर देता है। अगली सुबह जब तमाम कैदियों को इस बात का पता चलता है तो रिकी को भी खबर हो जाती है। जब गार्ड्स इस बूढ़े आदमी की लाश ले जा रहे होते हैं तो रिकी की नजर उसके हाथों में लगी हथकड़ियों पर पड़ती है। रिकी गार्ड से कहता है, ये हथकड़ियां उसके हाथों से निकालो। गार्ड उसकी बात नहीं मानता। तब रिकी खुद आगे बढ़ता है और इंतहाई आसानी से इन मजबूत हथकड़ियों को तोड़ देता है। ये देखकर गार्ड हैरान रह जाता है और सोचता है कि एक आम इंसान इतनी मजबूत हथकड़ियों को हाथों से कैसे तोड़ सकता है। इसके बाद रिकी वही खिलौना उठाता है जिसे सैमुअल ने तोड़ दिया था। रिकी ने उसे दोबारा ठीक कर दिया था। वो उस खिलौने को बूढ़े आदमी की लाश के साथ रख देता है। अब एक बार फिर रिकी के दिल में बदले की आग भड़क उठती है। वो कहता है, मैं सैमुअल से जरूर बदला लूंगा। अगली सुबह तमाम कैदी खड़े होते हैं और सैमुअल भी रिकी के सामने मौजूद होता है। उसी वक्त खतरनाक कैदी मेगा ड्रैगन वहां आता है। वो रिकी को जोर से मका मारता है, जिससे रिकी दौड़ जा गिरता है। लेकिन रिकी फौरन तूफान की तरह वापस उठता है और पूरी ताकत से मेगा ड्रैगन को मका मारता है। उस जोरदार हमले से मेगा ड्रैगन का पीठ फट जाता है और उसके जिस्म के अंदर की चीजें बाहर निकल आती हैं। दूसरी तरफ सैमुअल एक बड़े कील के साथ रिकी पर हमला करता है, मगर रिकी के हाथ से वो कील आर पार निकल जाती है। उसके बावजूद रिकी नहीं रखता, बल्कि सैमुअल को ऐसा मका मारता है कि इसके पेट से खून का फुवारा निकल पड़ता है। इसी के साथ सैमुअल और मेगा ड्रैगन दोनों का खात्मा हो जाता है। बाद में गार्ड्स रिकी को एक ऐसे सेल में बंद कर देते हैं जहां इंतहाई खतरनाक कैदियों को रखा जाता था। रात के वक्त रिकी एक तस्वीर निकालता है और उसे गौर से देखता है। दरअसल वो तस्वीर रिकी के दोस्त की थी। जब रिकी जेल से बाहर था तो वो एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था।
मगर अब जेल में उसकी जिंदगी एक कित्ते से भी बदतर हो चुकी थी। सुबह के वक्त कुछ कैदी सैमुअल के उस चमचे के पीछे वापस आ रहे होते हैं और उसके हाथ में एक खतरनाक तलवार होती है। इसी दौरान एक रोमी कैदी आता है जो नॉर्थ ब्लॉक का लीडर होता है। वो कैदियों से कहता है, अगर तुम लोग बाज ना आए और मरने की कोशिश की तो तुम्हारी सजा मजीद बढ़ा दी जाएगी। लेकिन एक कैदी साफ इनकार कर देता है और उस रोमी से कहता है, जब हम पर जुल्म हो रहा था तब तुम कहाँ थे, और अब जब हमारा वक्त आया है तो तुम हमें रोक रहे हो। हम आज मर जाएंगे लेकिन इस बूढ़े आदमी का बदला जरूर लेंगे। ये सुनकर रोमी को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी तलवार निकालता है और पूरी ताकत से उस कैदी पर वार करता है, जिससे कैदी गिर पड़ता है। इसी वक्त वार्डन वहां पहुंचता है और उस कैदी के मुंह में एक अजीब चीज डाल देता है, जिससे वो तड़पने लगता है। उसके बाद वार्डन रोमी को एक हथियार देता है और कहता है, जैसे तुमने उस कैदी को मारा वैसे ही रिकी को भी खत्म करो। रोमी घबरा जाता है क्योंकि रिकी एक आम कैदी नहीं था, लेकिन वार्डन का हुक्म मानना जरूरी था। रोमी जेल के ग्राउंड में उस कैदी की लाश लटका देता है ताकि बाकी कैदियों के दिल में खौफ पैदा हो जाए और कोई भी रोमियों के खिलाफ आवाज न उठा सके। जब रिकी उस कैदी की लाश देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। इसी दौरान रोमी रिकी पर हमला कर देता है और दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। रोमी पूरी ताकत से रिकी को लात मारता है और उसकी आंखों में एक केमिकल फेंक देता है, जिससे रिकी कुछ देर के लिए अंधा हो जाता है। लेकिन खुश किस्मती से करीब ही पानी की पाइप लाइन होती है। रिकी फौरन उसे तोड़ देता है और तेज पानी से अपनी आंखें साफ कर लेता है। फिर वो दोबारा तूफान की तरह रोमी पर टूट पड़ता है। रिकी एक जोरदार घूंसा मारता है, जिससे रोमी की आंख बाहर निकल आती है। उसके बावजूद रोमी दोबारा लड़ने की कोशिश करता है, मगर आखिरकार हार मान लेता है और खुद को जख्मी करने लगता है। लेकिन ये उसकी चाल होती है। जैसे ही रिकी उसके करीब जाता है, रोमी अपनी छुपी हुई छुरी निकाल लेता है, मगर रिकी बरोकत उसका हाथ रोक लेता है और उसके सर पर ऐसा वार करता है कि उसकी खोपड़ी चकना चूर हो जाती है। यूं रोमी का खात्मा हो जाता है। उसके बाद रिकी बाकी कैदियों से कहता है कि इस सब का जिम्मेदार वार्डन है। तमाम कैदी वार्डन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वार्डन एक कैदी का सिर कलम कर देता है, जिससे बाकी सब खामोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें जेल के सबसे खतरनाक कैदी दिखाए जाते हैं, जो अपने अपने ब्लॉक के लीडर होते हैं। पहले नंबर पर CHI इंजी होता है, जिसकी खास ताकत ये होती है कि वो बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है। दूसरे नंबर पर किटामा होता है। तीसरे नंबर पर ब्रैंडन होता है। वार्डन रिकी से कहता है, अगर तुम में हिम्मत है तो इन तीनों से मुकाबला करो। इधर रिकी का दोस्त उसे मशूरा देता है कि इन तीनों को मार दो, मगर रिकी लाश उठाकर वहां से चला जाता है। वार्डन फिर रिकी से कहता है, अगर तुमने ये कर दिखाया तो मैं तुम्हें नॉर्थ सेल का लीडर बना दूंगा। लेकिन रिकी उसे कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन रिकी और चैंग के दरमियान जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। चैंग गोली की रफ्तार से रिकी पर हमला करता है और एक जोरदार घूंसा मारता है, जिससे रिकी दीवार से जा टकराता है और बुरी तरह जख्मी हो जाता है। दूसरी तरफ जब कैदी अपनी हालत देखते हैं तो वो सब जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शायद ये जेल से फरार होने का आखिरी मौका था। दूसरी तरफ वार्डन सब कुछ कैमरों में देख रहा होता है और वो एक गार्ड पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। इसी वक्त एक गार्ड आकर कहता है कि चीफ वार्डन कल यहाँ आने वाला है। ये सुनकर वार्डन बहुत परेशान हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि रिकी एक बार फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। इसी वक्त ब्रैंडन नामी कैदी आता है, जिसके पास रस्सी जैसी इंतहाई खतरनाक ताकत होती है, जो इंसान के जिस्म के आर पार निकल सकती है। वो रिकी पर हमला शुरू कर देता है और रिकी का पूरा जिस्म उसमें फंस जाता है। इतने में कितामा आ जाता है और वो रिकी को मारने ही वाला होता है कि अचानक रीड रट अलार्म बज उठता है कि सब अपने अपने सेल में वापस जाएं, वरना सबको गोली मार दी जाएगी। लेकिन कितामा रिकी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। अचानक गार्डैड्स उन पर गोलियों की बारिश शुरू कर देते हैं और सब वहां से भाग जाते हैं। रिकी और कितामा एक सेल में चले जाते हैं। अचानक दरवाजा बंद हो जाता है और हर तरफ से सीमेंट भरना शुरू हो जाता है। असल में ये वार्डन की एक और चाल थी, ताकि रिकी किसी हाल में जिंदा न बच सके। इसी वक्त रिकी दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आता है और कितामा को भी अपने साथ निकाल लेता है। जब वार्डन ये देखता है तो वो बहुत हैरान होता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि रिकी न सिर्फ खुद बचेगा बल्कि कितामा को भी बचा लेगा। अगले दिन जब वार्डन आता है तो उसका बेटा भी उसके साथ होता है। वो जूनियर वार्डन से पूछता है कि जेल में क्या हुआ था। वार्डन जवाब देता है कि ये सब कुछ रिकी नामी कैदी ने किया है। चीफ वार्डन रिकी के करीब जाता है। रिकी का पूरा जिस्म सीमेंट से ढका हुआ होता है। रिकी अपने जिस्म से सीमेंट हटा देता है और जैसे ही वार्डन उसके करीब आता है, रिकी उसे पकड़ लेता है। रिकी वार्डन को मारने ही वाला होता है कि अचानक एक दीवार टूटती है और किटामा वहां आ जाता है।
वो रिकी के साथ लड़ने लगता है। यही वो किटामा था जिसकी जान रिकी ने पहले बचाई थी। रिकी को झील की मजबूत सलाखों में जकड़ दिया जाता है, मगर वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करके आज़ाद हो जाता है। फिर वो किटामा पर हमला करता है। कोई चीज़ किटामा के हाथ पर लगती है और उसकी तमाम इंगलियां टूट कर गिर जाती हैं और यूं किटामा का किस्सा ख़त्म हो जाता है। इसके बाद वार्डन ऊपर से हाइड्रोलिक प्रीस चालू कर देता है। रिकी उसको रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करता है, मगर वार्डन उसे बिजली का करंट देता है। रिकी की मौत अब बहुत करीब आ जाती है क्योंकि हाइड्रोलिक प्रेस बहुत ताकतूर होता है। रिकी पूरी ताकत से दबा हुआ होता है कि अचानक हाइड्रोलिक प्रेस रख जाता है। वजह यह होती है कि किटामा अभी जिंदा होता है और उसके दिल में रिकी के लिए रहम आ चुका होता है, क्योंकि रिकी ने पिछले दिन उसकी जान बचाई थी। रिकी मौका से फ़ायदा उठाकर बाहर निकल आता है और किटामा को भी बचाने की पूरी कोशिश करता है, मगर किटामा बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका होता है और वहीं मर जाता है। इस दौरान किटामा की एक तस्वीर गिर जाती है जिसे रिकी उठाता है। तस्वीर में किटामा अपनी माँ के साथ होता है। इसके बाद रिकी वार्डन पर हमला करता है, मगर वार्डन रिमोट का बटन दबा देता है और रिकी एक बड़े गड्ढे में गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि रैकी एक गड्डी में दफन रहा होता है। पूरे 7 दिन गुजर जाते हैं और सब लोग समझते हैं कि रैकी मर चुका है। रैकी के सारे दोस्त खामोश बैठे होते हैं और कहते हैं कि हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। फिर 7 दिन बाद एक सीन दिखाया जाता है जहां रैकी गड्डी से बाहर निकलता है, लेकिन वो अब भी जिंदा होता है। जब वार्डन उसे देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो रैकी से पूछता है कि तुम आखिर जिंदा कैसे बच गए। उसके बाद रैकी को दोबारा एक खतरनाक सेल में बंद कर दिया जाता है। वार्डन रैकी से बात करता है, लेकिन रैकी कोई जवाब नहीं देता। इसी दौरान एक खतरनाक कैदी जिसका नाम चींग होता है, इसके हाथ में ब्लेड लगा होता है। वो ब्लेड रैकी के मुंह में डाल देता है और ऊपर से टीप लगा देता है। फिर उसे जोर से थप्पड़ मारता है। इससे रीकी का पूरा चेहरा खून से लाल हो जाता है। जब वार्डन रीकी के मुंह से टीप हटाता है तो रीकी वो ब्लीड वार्डन के चेहरे पर फेंक देता है और वार्डन का चेहरा जख्मी हो जाता है। इसके बाद रीकी को एक और खतरनाक सील में बंद किया जाता है। वहां एक कैदी छिपकर अपनी रोटी का हिस्सा रेकी को दे देता है। इसी वक्त सीमवेल का चमचा ये सब देख लेता है और फौरन वार्डन को खबर कर देता है। वार्डन इस कैदी को बेरहमी से मार देता है। फिर वो रेकी के सील में आता है, मगर रेकी वहां मौजूद नहीं होता, सिर्फ जंजीर पड़ी होती है। ये देखकर वार्डन के कदमों तले जमीन निकल जाती है। असल में रेकी छत के साथ चिपका हुआ होता है। जैसे ही वार्डन सील के अंदर दाखिल होता है तो रेकी उस पर हमला कर देता है। जब वो बाहर निकलते हैं तो वो कैदी मुर्दा पड़ा होता है। ये देखकर रेकी के अंदर गुस्से की आग भड़क उठती है। अब रेकी आखिरी बार वार्डन से लड़ने का फैसला करता है कि या तो वो खुद खत्म होगा या वार्डन। इसी वक्त कैदी वार्डन को पकड़ लेते हैं और तमाम कैदियों और गार्ड्स के दरमियान शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ सुप्रीम वार्डन झील का मुआयना करने आ रहा होता है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम होता कि अंदर क्या हो रहा है। इसी दौरान रेकी दीवार तोड़कर बाहर आ जाता है। अचानक वार्डन उन पर फायरिंग शुरू कर देता है, मगर जूनियर वार्डन उनके सामने आ जाता है और तमाम गोलियां वार्डन के अपने पीठ में लग जाती हैं। इससे वार्डन का पीठ गुब्बारे की तरह फट जाता है। फिर वो खतरनाक कैदी रेकी पर हमला कर देता है और ज़बरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। तब ब्रेंडन नामी कैदी आता है और अपनी ताकत से रेकी पर हमला करता है। हमले के दौरान रेकी ज़मीन पर गिर जाता है, लेकिन फिर वो खतरनाक कैदी की टांग एक मशीन में फंसा देता है और इसकी टांग कट जाती है। जब ब्रेंडन ये देखता है तो अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, मगर उसी वक्त वार्डन उसे गोली मार देता है। अब रेकी और वार्डन आमने सामने होते हैं। रेकी हुआ में उछलकर वार्डन को जोरदार लात मारता है जिससे वो दीवार से जा टकराता है। फिर वार्डन अपनी ताकत इस्तेमाल करता है और एक खौफनाक मॉन्स्टर बन जाता है। शुरू में वो रीकी को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, लेकिन रीकी बिल्कुल प्रसकून रहता है। आखिरकार रीकी इस मॉन्स्टर को पकड़कर एक मशीन में डाल देता है और उसका कीमा बना देता है। फिर रीकी इस मॉन्स्टर का बचा हुआ सिर उठाकर कैदियों के सामने आता है और रीकी वो कटा हुआ सिर दौड़ फेंक देता है और कहता है कि तुम सब अब आज़ाद हो। उसके बाद रीकी एक बड़ी दीवार तोड़ देता है और उसके साथ तमाम कैदी भी आज़ाद हो जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।